जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका ई पाठशाला में। अभी तक हमने सेट थ्योरी के जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे सबको हमने पढ़ लिया, सबके बारे में जान लिया, जो भी उनका कॉन्सेप्ट था। अब उनसे जो क्वेश्चन उनके आएंगे वो बचा है, उसको चलिए हम लोग करते हैं। सबसे पहले बेसिक से उठाते हैं, बिल्कुल सबसे छोटा क्वेश्चन जो कह सकते हैं आप कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, वो 2-3 क्वेश्चन हमने नोट किए हैं, उसको लगाते हैं। जैसे सबसे पहला दिया गया है, एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट है 2, 3, 5, 6 और 8। दूसरा सेट बी है कहीं से, उसमें एलिमेंट है 1, 5, 8, 10, 12। तो आपको ए यूनियन बी निकालना है। ए यूनियन बी हमने आपको बताया था क्या होता था कि दोनों का जो दोनों के कॉमन हो उनको भी लेना है और जो दोनों में हो अलग अलग हो उनको भी लेना है। तो यहां से हम ए यूनियन बी निकाल लें अगर, हाँ तो आप देखिए 1 है इसमें, 2, 3, 5, देखिए ये 1 इसमें था इसलिए इसको भी लिए, 2 इसमें है अकेले इसलिए इसको भी लिए, 3 इसमें अकेले है इसलिए इसको भी लिए, 5 दोनों में है इसलिए 5 को भी लिए, 6 इसमें है इसलिए लिए, 7 नहीं है, 8 दोनों में है इसलिए इसको भी लिए, 10 और 12 एक में है इसलिए इसको भी लिए। ये था आपका ए यूनियन बी, क्योंकि दोनों में जो एलिमेंट हैं वो सारों के लेना है हमें। अब इधर दूसरा क्वेश्चन है ए इंटरसेक्शन बी निकालना। ए इंटरसेक्शन बी हमने आपको बताया था, वेन डायग्राम से आप बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। ए इंटरसेक्शन बी वही होता था जो दोनों में हो, ऐसे एलिमेंट जो ए में भी हो, ऐसे एलिमेंट जो बी में हो, तो ए इंटरसेक्शन बी वही होता है। बिल्कुल एलसीएम एचसीएफ की तरीके से कॉन्सेप्ट रहता है, जैसे उसमें फैक्टर कॉमन रहेंगे वो भी रहेंगे, जो फैक्टर अलग अलग रहेंगे वो भी रहते हैं, वैसे ही सेम कॉन्सेप्ट यूनियन और इंटरसेक्शन का भी होता है। यहाँ पे कॉमन कौन कौन है, इसमें देखिए 2 कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं है, आप देख रहे हो 7 कॉमन है, तो 2 और 7 इसका जो सेट आया ए इंटरसेक्शन बी का वो 2 और 7 आया। अब इसके आगे एक और क्वेश्चन है ए माइनस बी वाला। ए माइनस बी हमने आपको बताया था क्या, ए माइनस बी अगर ये ए है ये बी है तो एक ऐसा सेट जिसमें ए के सारे एलिमेंट हों लेकिन जो भी बी से रिलेटेड हों वो नहीं रहेंगे, मतलब ये हुआ ए माइनस बी। ये आपका पूरा सेट था बी, ये इतना था, लेकिन हमसे कहा गया ए माइनस बी निकालिए, मतलब एक ऐसा सेट जिसमें बी के एलिमेंट ना हो, वो हमने निकालेंगे। तो इसमें देखिए ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें देखिए 2 इसमें भी है, बी से निकालना है, ए में हो, ए में एक ऐसे एलिमेंट जो बी में ना हो, वही ए माइनस बी हुआ। 2 इसमें है इसलिए 2 नहीं होगा, 3 इसमें है इसलिए 3 नहीं होगा, 6 इसमें है तो 6 भी नहीं होगा। तो होगा क्या, हम जानते हैं जब कुछ नहीं होता है, अगर सेट में कोई एलिमेंट नहीं आया तो क्या आएगा, पाई आएगा। ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। ये इससे मतलब नहीं है कौन आगे है कौन पीछे है, सेट में कोई आगे पीछे इसका कोई अस्तित्व नहीं होता है, इसलिए इसमें सिर्फ एलिमेंट से मतलब होता है, दोनों में एलिमेंट कॉमन है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा ए माइनस बी होगा वो एक खाली सेट होगा, एक नल सेट होगा, और नल सेट को हम 5 से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए इसका जो आंसर आएगा आपका ए माइनस ए माइनस बी जो आएगा वो 5 आएगा, नल सेट आएगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है। इसका कॉन्सेप्ट का मतलब इसके ऑप्शन कुछ अलग तरीके से दिए गए हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट था, इसलिए हमने सोचा आपको बता दिया जाए। यहाँ पे एक यूनिवर्सल सेट दिया गया है। यूनिवर्सल सेट क्या है, 1 से लेके 8 तक की सारी गिनतियां, ठीक, और ए दिया गया है आपको 2, 4, 6, 7 और 8। आपसे ए डैश पूछ रहा है। ए डैश आप जानते हैं कॉम्प्लीमेंट होता है वेन डायग्राम। अगर ये पूरा यूनिवर्सल सेट है, ये ए है, तो ए डैश इसके विपरीत, इसको छोड़ के बाकी जो भी बचा वो यूनिवर्सल इसका ए का कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। ठीक, तो ये आपका पूरा है, पूरी गिनतियां ये हैं, इसमें ए ये इतना है। ठीक, तो अगर इसमें से ये इतनी गिनतियां निकाल दी जाएं तो बचेगा क्या, आपका ए डैश कॉम्प्लीमेंट। आप फिल करिए समझ में आएगा। इतना पूरी गिनतियां 1 से लेके 8 तक सारी गिनतियां, ये पूरा सेट है यूनिवर्सल, उसमें ए कितना है। अब आपसे ए डैश पूछ रहा है, मतलब इतनी गिनतियों को निकाल दीजिए, जो बचा आपका कॉम्प्लीमेंट है। तो आप यहां से निकाल सकते हैं,
निकालने का मतलब ये 2 इसमें है, इसमें से 2 निकाल दीजिए, ए डैश 2 निकाल दीजिए, 4 निकाल दीजिए, 2 निकाल दीजिए, 4 इसमें है ही नहीं, सॉरी इसमें भूल गए हैं, ये 4 भी होगा, ठीक। तो 4 निकाल दीजिए और उसके बाद फिर 6 निकाल दीजिए, 7 और 8, इन सारी गिनतियों को निकाल दीजिए, जो बचा आपका कॉम्प्लीमेंट है 1 3 5, बस 1 3 5, यही इतना आपका कॉम्प्लीमेंट है। अब आपको जो आंसर दिए गए हैं वो इस तरीके से है, आपका सेट तो आ गया, लेकिन ये ऑप्शन जो दिए गए हैं वो इस तरीके से हैं, आपको ऑप्शन समझना होगा। तो ऑप्शन अगर आप समझना चाहें डायरेक्ट समझ सकते हैं, लेकिन हम ऐसे क्वेश्चन को कैसे किया जाता है इन सबका अगर आपको निकालना हुआ सेट, तो इसलिए इसका पूरा प्रोसेस बता देते हैं। ए ऑप्शन कह रहा है x सच दैट x एक विषम संख्या है, और इसका ये जो ऐसा ऑप्शन होता है उसका मतलब होता है और, ठीक। तो और x 8 से छोटा है, विषम संख्याएं कौन सी होंगी, 1 3 5 7 और 9। कह रहा है x एक विषम संख्या है, ऐसे बढ़ता जाएगा, उसमें x 8 से छोटा है, 8 से छोटा मतलब यहां तक है, ये हो गया पहला ऑप्शन। क्या ये मैच कर रहा है, नहीं। अब एक कह रहा है x एक सम संख्या है, बी ऑप्शन आप देख लीजिए, सम संख्या 2 4 6 8, 8 से छोटा या 8 के बराबर है, इसलिए यहाँ पे 8 लेंगे, ठीक। अगर कह देता सिर्फ 8 से छोटा तो हम 8 को नहीं लेते, 8 से छोटा 8 थोड़ी ना, 8 के बराबर 8 है यहाँ पे, लेकिन बराबर कह रहा है इसलिए हम 8 के बराबर लेंगे, ठीक। सी वाला ऑप्शन जो है वो आप देख लीजिए, x एक विषम संख्या है 1 3, यहाँ पे वही सेम ये सेट बनेगा ऐसे पूरा, उसमें कह रहा है और x 7 से छोटा है, 7 से छोटा होने का मतलब इसमें 7 नहीं रह गया, और यही आपका 1 3 5 ये सेट आ गया, इसलिए इसका सी ऑप्शन होगा आपका। अगर नेक्स्ट वाला देखना चाहें तो x एक प्राकृतिक संख्या, आप जानते हैं प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 ऐसे से गिनते जाइए, कहां तक, 7 से छोटा ही रहे, 7 ना रहे, मतलब 6 तक ये जाएगा, जो आपका डी ऑप्शन होगा वो ऐसा कुछ सेट बनेगा, ठीक। सेट अगर आपने आंसर निकाला और इस जो आपका इस मेथड से दिया गया हो सेट, तो आप आराम से उसको परिवर्तित कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। ए एक ऐसा सेट है जिसमें x शब्द आउल का अक्षर है, ठीक, एक सेट ये है। दूसरा सेट दिया गया कि x शब्द लो का अक्षर है, ठीक। तीसरा दिया गया है x शब्द वूल का अक्षर है, ठीक। तो अब आपसे पूछ रहा है कि जो a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, क्या तीनों सेट बराबर हैं, क्या तीनों सेट अलग हैं, क्या b और c बराबर है लेकिन a और b बराबर नहीं है, क्या a और b बराबर है लेकिन b और c बराबर नहीं है, ऐसा कुछ दिया गया है। तो सबसे पहले आप इनसे सेट का निर्माण कर लीजिए, सेट बना लीजिए, ठीक। तो आपको आंसर आप आसानी से पता कर सकते हैं। कह रहा है x में जो सेट है वो आउल का अक्षर है, आउल में कौन कौन से अक्षर हैं, O W और L, O W और L, ये हो गया ए सेट, ठीक। कैसे बन रहा है ध्यान समझिए कि शब्द का अक्षर है, तो अक्षर कौन कौन से हैं, O W और L। बी में कौन कौन से अक्षर हैं, L O और W। सी में कौन कौन से अक्षर हैं, W O O। हमने आपको पहले भी बताया कि एलिमेंट रिपीट नहीं करते हैं, उनका मतलब आप 100 बार ए लिख लीजिए सेट में, या एक बार ए लिख लीजिए, वो एक ही बार गिना जाएगा, ठीक। तो या गिनती कुछ भी है, अल्फाबेट गिनती वस्तुएं कुछ भी हो, अगर सेम वस्तुएं हैं तो उनको एक बार सेट में एक ही बार लिया जाता है। तो W O और L, W O और L। अब आप ध्यान से देखिए तीनों को, तीनों में एलिमेंट सेम ही है, O W L, लेकिन उनका कह सकते हैं कि अरेंजमेंट आगे पीछे अलग अलग किया गया है, तो उससे हम जानते हैं सेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो A B और C तीनों बराबर है। चलिए नेक्स्ट सवाल पर, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे, आप देख सकते हैं। तो चलिए करते हैं। किसी परीक्षा में 65% छात्र गणित में तथा 80% छात्र विज्ञान में सफल हुए, ठीक।
यदि 17% छात्र दोनों में असफल हुए, मतलब गणित में भी और विज्ञान में भी दोनों में असफल हुए, और 310 छात्र दोनों विषयों में सफल हुए, तो कुल परीक्षार्थी थे। आपसे कुल परीक्षार्थी की संख्या पूछी गई। तो ऐसे हम सब जानते हैं, कहीं भी ऐसा ही नहीं सेट थ्योरी में, लेकिन कहीं भी जब प्रतिशत वाले क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले हम उनको 100 मान के सॉल्व कर लेते हैं। जो हमारी टोटल संख्या है उसको हम लोग 100 मान लेते हैं। वही काम यहाँ पे भी करेंगे कि मान लीजिए कुल छात्र आपके कितने थे? 100। अब कुल छात्र 100 हैं, कह रहा है गणित में। देखिए हम वेन डायग्राम की थोड़ी मदद लेंगे। तो वेन डायग्राम कभी कभार ऐसा ही बनता है कुछ, ठीक, हर बार। तो इसमें 17% दोनों में असफल हुए, ये हमें 17 पता है, हमें पता चल जाए ये, और इन्हीं की मदद से हम कुछ सॉल्व करेंगे और आंसर आ जाएगा। कह रहा है 65% छात्र दोनों में गणित में सफल हुए। 65% मतलब 65, अगर 100 विद्यार्थी थे तो 65 सफल हुए, तो असफल कितना हुए? असफल मैथ्स में, अगर आप मैथ्स में बात करिए, असफल कितने हैं? 65 सफल हुए, तो असफल कितने हुए? 35, ठीक। 35 में ये देखिए हमारा 100 का ये पूरा वेन डायग्राम था, इसमें 17 हमें पता है, ये मैथ है, ये साइंस है, ठीक। कह रहा है मैथ्स में असफल 35 हैं, तो 17 तो ये तो दोनों में असफल पता है हमें, और मैथ्स में असफल 35 हैं, तो ये क्या 18 ही तो होगा। वेन डायग्राम ध्यान समझिए कि ये पूरा मैथ्स में कह रहा है 35 कब होगा? 17 हमारे पास पहले से ही है, 18 मिलेगा तभी 35 होगा, तो ये पता चल गया। अब ऐसे ही साइंस में कह रहा है, साइंस में असफल सफल कितने हैं? 80, तो असफल कितने हैं? 20। ये बताइए 17 तो हमारे पास पहले ही है, ये देखिए साइंस का कॉलम ये होगा, इसमें 17 तो हमारे पास पहले से ही है, 17 पहले से है, कुल 20 चाहिए, तो ये कितना होगा? 3। अब ये बताइए 100 में से कितने छात्र असफल हुए हैं? 100 में से अगर आपको देखना हुआ तो 18, 17, 35, 3, 38 छात्र 100 में से असफल हुए हैं, तो सफल कितने हुए हैं? 38। कुल असफल अगर आप लिखना चाहें, कुल असफल 38, ठीक, कुल असफल 38, तो कुल सफल कितने हुए हैं? 62। 100 में से 62। अब आपको पता करना है कुल परीक्षार्थी कितने थे। हमने अभी 100 माना था, तो माना था ना, लेकिन एक्चुअल वैल्यू क्या आएगी वो आपको एक एक नियम से पता चलेगी कि 62 विद्यार्थी सफल हुए 100 जब थे, तो एक विद्यार्थी सफल होगा जब 100 बटा ये 62 इधर नीचे आएगा, 62 होंगे, तो 310 विद्यार्थी सफल होने के लिए कब का होंगे? जब 100 गुणे 310 बटा 62। ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करिए तो 5 310, तो 100 5 500 ऐसे आएगा। मतलब आपने 100 मान के, एक वैल्यू मान के आपने सॉल्व किया, वहां से सफल असफल वेन डायग्राम की मदद से निकाला। कुल सफल आपसे सफल जो आपको वो दिया गया है एक वैल्यू, वो सफल के लिए दी गई है, इसलिए हमने सफल बताया। 62 विद्यार्थी सफल थे 100 में से, तो एक विद्यार्थी सफल होते कितने में से? 100 बटा 62 में से, तो 310 विद्यार्थी सफल हुए कितने में से? 100 बटा 100 बटा 62 गुणे 310। इसको हमने सॉल्व किया तो आंसर क्या आया? 500। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वेन डायग्राम से रिलेटेड है। ऐसे क्वेश्चन आप ये मानिए कि एक क्वेश्चन तो ऐसे आना ही आना है। तो चलिए पढ़ते हैं। 53 छात्रों की कक्षा में 26 फुटबॉल, 24 क्रिकेट व 20 हॉकी खेलते हैं। ठीक, 10 कुछ नहीं खेलते, मतलब कह रहे हैं 10 कुछ नहीं खेलते हैं। 8 सभी खेल खेलते हैं, 4 केवल क्रिकेट व हॉकी खेलते हैं, 2 केवल फुटबॉल व हॉकी खेलते हैं और 5 केवल क्रिकेट व फुटबॉल खेलते हैं। तो छात्र जो केवल हॉकी खेलते हैं, तो इसका हम वेन डायग्राम से निरूपण करेंगे, से आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये आपका यूनिवर्सल सेट है,
यूनिवर्सल सेट में कितने एलिमेंट हैं? 53। 53 ही है ना जी, ठीक 53। हाँ, अब इसमें हमारे 3 सेट हैं, एक फुटबॉल का है, एक फुटबॉल के अलावा क्रिकेट का है, और तीसरा हॉकी का है। ठीक, ये 3 सेट हैं। अब इसी में हमें एलिमेंट भरने हैं, जो कि सारे डेटा जो हमें दिया गया है कहीं कुछ गड़बड़ ना हो, और इसी को आप एलिमेंट भर ले गए तो आंसर आपका कुछ नहीं करना है, चुटकियों में आंसर निकल आएगा। सबसे पहले ये आप जान रहे हैं कि ये पूरे फुटबॉल वाले हैं, ये आपको इतना पहले ही बता दिया गया है कि ये पूरा फुटबॉल है, ये क्रिकेट है और ये हॉकी है। ये ऐसे होंगे जो फुटबॉल और क्रिकेट दोनों खेलते होंगे, ये ऐसे होंगे जो क्रिकेट हॉकी और फुटबॉल खेलते होंगे, ये जो क्रिकेट और हॉकी खेलते होंगे। लेकिन जो आपको यहाँ पे दिया गया केवल शब्द वाला है वो अभी समझते हैं। कुल मिला के सबसे पहले जो हमें तीनों में दिया गया है, ऐसे क्वेश्चन को करने से पहले जहां 3 सेट बनने हो, सबसे पहले जो तीनों में हो उनको लिखा जाता है। 8 सभी खेलते हैं, 8 ये देखिए हमने रख दिया। और कह रहा है 10 कुछ नहीं खेलते हैं, हमने एक दूसरा सेट कहीं बनाया जो कुछ ना खेलने वाले हैं, वो 10 यहाँ है। ठीक, अब कह रहे हैं ये जो कह रहे हैं 4 केवल क्रिकेट व हॉकी खेलते हैं। क्रिकेट और हॉकी खेलने वाले कौन कौन है? ये क्रिकेट का सेट है और ये हॉकी का, तो ये क्रिकेट और हॉकी खेलने वाले ये हैं। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है? केवल क्रिकेट और हॉकी। इतने 8 तो ये आपके फुटबॉल में भी आ जा रहे हैं ना, इसलिए केवल क्रिकेट और हॉकी खेलने वाले ये सेट जो आपका है, ये केवल क्रिकेट और हॉकी खेलने वाले ये होंगे। क्रिकेट और हॉकी साथ में फुटबॉल, ये 8 लेके होगा, लेकिन केवल क्रिकेट और हॉकी खेलने वाले क्या होंगे? 4, वो 4 यहां पर है। ठीक, अब पूछ रहा है केवल क्रिकेट और हॉकी हो गया, 2 केवल फुटबॉल और हॉकी खेलते हैं, फुटबॉल और हॉकी खेलने वाले 2 ये हुए। ठीक, अब आगे कह रहा है 5 केवल क्रिकेट व फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट व फुटबॉल, क्रिकेट या फुटबॉल खेलने वाले 5 ये। अब आपसे पूछ रहा है कि छात्र जो केवल हॉकी खेलते हैं, शुरुआत में आपको हॉकी खेलने वाले कितने दिए गए हैं? 20। तो हॉकी खेलने वाला सेट कौन सा है? ये 20 में हमारे पास कितने मिल चुके हैं हमें? 8 4 12 2 14, ये 14 मिल गए हमें। होने कितने चाहिए? 20, तो बचे कितने? 6 ही होंगे, तभी तो कुल मिला के हॉकी वाले सेट में 20 स्टूडेंट होंगे, 20 छात्र होंगे। भाई 6 जब ये होगा तभी तो कुल मिला के 20 होगा। इसमें हमें 8 4 12 2 14 तो मिल गए, 6 मिला तो 20 हो गया। लेकिन ये कौन से होंगे? जो केवल हॉकी खेलते हैं। ये इधर आप जाएंगे तो ये फुटबॉल के साथ मिल जाएगा, इधर जाएंगे क्रिकेट के साथ मिल जाएगा, यहाँ पे रहेंगे तो तीनों के साथ मिल जाएगा। यही एक ऐसा एरिया है कह सकते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ हॉकी खेलने वाले हैं, और वही हमसे पूछ रहा है। तो आंसर आपका क्या है? 6। वेन डायग्राम आप क्लियर कर लीजिए। बिल्कुल इसके क्वेश्चन आप यहाँ पे अब सारा वेन डायग्राम का क्वेश्चन ही नहीं कराया जा सकता है, जितना हमें लगा कि जो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा वो हमने आपके सामने रखा। बाकी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आप लोग लगाइएगा। वेन डायग्राम और उनसे पुराने से जो संबंधित था वो सब हमने करा दिया। ये मैपिंग फंक्शन जो हमारा है उससे क्वेश्चन कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, उसको भी हम लोग कवर करते हैं। तो यहाँ पे एक फंक्शन दिया गया है fx। ठीक, फंक्शन क्या दिया गया है? log x बेस e, ये आपको दिया गया है। तो x y z, फंक्शन x y z तीनों पूछ रहा है। fx दिया गया है, fx y z तीनों मिला के पूछ रहा है। तो ऐसे क्या करते हैं हम, जहां जहां पे x है वहां पे क्या रख रहा है? ये x y z तीनों रख रहा है, वही हम भी करेंगे। तो f x y कॉमन है y z, ये तीनों मतलब x की जगह पे आपको क्या रख देना है? x y z, ये आपने रख दिया। आप सब जानते हैं log m, log हमने पीछे पढ़ाया है, log m इंटू n क्या होता है? log m प्लस log n। वैसे log m n o अगर हो तो log m प्लस n o, ये तीनों हो जाएगा। तो log बेस e के साथ x प्लस log बेस e के साथ y प्लस log
बेस ई के साथ जेड। अगर आपका ऑप्शन ये आया तो आप यहां टिक करेंगे, लेकिन नहीं तो आप ये जान रहे हैं ये क्या है, एफ एक्स, ये एफ एक्स हो गया। अब यहां पे देखिए प्लस के साथ, यहां पे x की जगह पे क्या हो गया y, तो यहां भी x की जगह पे क्या हो जाएगा y, तो एफ वाई, समझे ना। यहाँ पे y रख दीजिए, यहाँ पे y रख दीजिए तो क्या हो जाएगा log y बेस ई, वही तो है ये, ऐसे है ये एफ जेड। ऐसा भी ऑप्शन आपका हो सकता है। एक और क्वेश्चन आपका ऐसे ही है, उसको भी बता देते हैं फंक्शन से रिलेटेड। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें एक फंक्शन दिया गया रहता है, फंक्शन, और उसके ही रेस्पेक्ट में वैल्यू पूछता है आपसे। वही पिछला भी क्वेश्चन था, ये थोड़ा त्रिकोणमिति से रिलेटेड है, इसलिए इसको हमने सोचा बता दिया जाए। यहाँ पे एफ एक्स बराबर दिया गया है एक्स स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो एफ सेक थीटा पूछ रहा है आपसे। आप यहाँ पे देखिए एफ एक्स है, यहाँ पे एफ सेक थीटा है, मतलब क्या किया गया है, एक्स की जगह पे सेक थीटा रख दिया गया है, वही हम भी रख देते हैं। यहाँ पे अगर यहाँ पे x की जगह सेक थीटा रखा गया तो इसके बराबर में यहाँ भी सेक थीटा रखा जाएगा, क्योंकि यहाँ भी x है, सेक थीटा का स्क्वायर, अपान में यहाँ भी सेक थीटा रखा जाएगा x की जगह पे स्क्वायर माइनस वन। इसको आप ऐसे भी जानते हैं, त्रिकोणमिति में सेक स्क्वायर थीटा ऐसे लिखा जाता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। आप सब जानते हैं, त्रिकोणमिति हमने आपको पढ़ाया है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा। अब आप सब जानते हैं ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए साइन कॉस में बदल लिया जाता है, तो ये हो गया वन अपान साइन, ये वन अपान कॉस स्क्वायर थीटा, और tan आप क्या ऐसे होल अपान ये साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा कट गया, और ये पलट के वन अपान साइन स्क्वायर थीटा हो गया, और वन अपान साइन स्क्वायर थीटा मतलब कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये आ रहा होगा आपका आंसर। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, कभी कभार दो पूछता है, एफ सेक थीटा माइनस एफ कॉस थीटा ऐसे पूछ सकता है, या कुछ दिया गया है एफ वन अपान एक्स माइनस एफ वन अपान एक्स स्क्वायर ऐसे भी पूछ सकता है। ऐसे सारे क्वेश्चन आते हैं, आपको एक्सरसाइज करने के लिए मिल जाएंगे आपके पास एक्सरसाइज बुक में। तो आप सेट थ्योरी से रिलेटेड जो भी पॉइंट था सब कुछ आपका क्लियर किया गया। क्वेश्चन जो भी संभावित थे, जो भी लगा कि हाँ ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, वो सब कुछ आपको क्लियर कराया गया। अगर आपका कुछ कोई पॉइंट छूटा हो या ना समझ में आया हो, आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताएं, आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ उसको क्लियर कर दिया जाएगा। आशा करते हैं कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा और आप वीडियो को पसंद करेंगे। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।